Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 5th. My dear student, in this class we discuss about our SA1 syllabus and start revision. Syllabus of maths for SA1. SA1 का मैथ्स का सिलेबस है. चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. चैप्टर नंबर 7 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मिस एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स मिस LCM. चैप्टर नंबर 8 फ्रैक्शंस. Chapter number 9 simplification. Chapter number 10 decimals. Chapter number 11 measurement. Chapter number 12 line and angles. Chapter number 13 triangles. Chapter number 14 percentage. Chapter number 15 profit and loss. Chapter number 16 average and table 2 to 30. मीन्स 10 टोटल SA1 के अंदर चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 16 तक 11 चैप्टर्स है. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर नंबर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में रिवीजन करेंगे. नाउ फर्स्ट इज फैक्टर. इफ ए स्मॉलर नंबर डिवाइड्स ए लार्जर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग इन रिमाइंडर. स्टूडेंट्स, यदि एक स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को एग्जैक्टली मीन्स पूरा पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बचता है, देन स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर. जो स्मॉलर नंबर होता है वो लार्जर नंबर का फैक्टर कहलाता है. स्टूडेंट, फैक्टर हम 2 टाइप से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड डिवीजन. और मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 25. 25 के फैक्टर्स फाइंड करनी है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से. या हम चेक करेंगे 25 कब कब आता है. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तब आएगा 25. मिस 25 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा 25 नंबर पे. नेक्स्ट 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की में भी नहीं आता है 25, 4 की में नहीं आता है, 5 की में आता है. 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब आएगा 25. नेक्स्ट 6, 7, 8 ऐसे किसी की टेबल में नहीं आता है, लास्ट में 25 की टेबल में आएगा. मीन्स 25 के फैक्टर्स है. फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 1, 5. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ 1 टाइम ही राइट करना है. नेक्स्ट इज 25. नाउ स्टूडेंट, डिवीजन मेथड से 25 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 25 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है. 2 पे जाएगा 2, 0. नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लेके आएंगे. अब 5 पे जाएगा 5, 0. या रिमाइंडर 0 मीन्स 125 का फैक्टर है. नेक्स्ट 25 कंप्लीट 5 से डिविजिबल होगा, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 5 ज़ा 25 माइनस 0, 0. नेक्स्ट किसी भी नंबर से 25 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 25 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, 25 के फैक्टर्स होंगे. फैक्टर्स ऑफ 25 बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से 1, 5 and 25. I think students you understand. Now we do next question. Question number second. Find the common factor and HCF of 5 and 10. Student, 5 और 10 के हमें कॉमन फैक्टर्स और HCF फाइंड आउट करना है. पहले हम 5 और 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 5 मीन्स 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है और उसके बाद 5 की में आता है. ना फैक्टर्स ऑफ 10, 10 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 की में आता है, उसके बाद 5 की में आता है और लास्ट में 10 की में आता है. नाउ कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 1 एंड 5. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 5. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. कॉमन फैक्टर जो नंबर दोनों में कॉमन हो वो राइट करेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर है उसको राइट करेंगे. नाउ वी डू मल्टीपल्स. मल्टीपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स. मल्टीपल्स 2 या मोर नंबर्स की प्रोडक्ट होती है. मीन्स फैक्टर में हम ये देखते हैं क्वेश्चन में गिवन नंबर किस किस की टेबल में आता है, और मल्टीपल्स में हमें गिवन नंबर की टेबल राइट करनी होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 5 और 7 गिवन है, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं. मीन्स हमें 5 तक राइट करनी है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. ये 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है. नाउ
सेम इसी तरह हमें 7 की भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करनी है। मिस 7 की टेबल 5 तक राइट करनी है। ये 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स और एलसीएम राइट करना है। सबसे पहले हम 6 और 8 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6 में 6 की टेबल राइट करेंगे यहाँ पे। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 8 की टेबल राइट करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन है 24, 48। कॉमन मल्टीपल्स है 24 एंड 48। नाउ एलसीएम में लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इनमें वो छोटा मिस कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 24। एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा नंबर राइट करना होता है और एलसीएम में हमें कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा नंबर राइट करना होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए प्राइम नंबर देन द फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। यदि एक नंबर के सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर है तब फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। मीन्स कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। फर्स्ट इज डिवीजन मेथड, सेकंड इज फैक्टर ट्री मेथड। नाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 बाय फैक्टर टी मेथड एंड डिवीजन मेथड। पहले हम डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। 36 को पहले हम सोलिस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं खुद की टेबल में आते हैं। मिस इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एक इटसेल्फ और नंबर। 36 को लिस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 9 जा 18। 9 2 की टेबल में नहीं आता है। अब नेक्स्ट लिस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 जा 9। 3 अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3। डिवीजन मेथड में स्टूडेंट तब तक डिवाइड करेंगे तब तक कि क्वेश्चन 1 नहीं बन जाता। नाउ प्राइम फैक्टर यहाँ पे होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। 36 के डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। नाउ 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से। स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड सेम है, सिर्फ इसमें फिगर का डिफरेंस है। सबसे पहले हम सर्कल के अंदर 36 को राइट करेंगे, स्क्वायर में हम 5 फैक्टर्स को राइट करेंगे और सर्कल के अंदर उसके ऊपर डिवाइड होके आता है उस नंबर को राइट करेंगे। नाउ ये किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। नेक्स्ट अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 9 जा 18। 9 अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9। अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3। फैक्टर 3 मेथड में भी हम तब तक डिवाइड करते हैं तब तक क्वेश्चन 1 नहीं बन जाता। नाउ प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर 3 मेथड और डिवीजन मेथड से दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें फिगर का डिफरेंस है। फैक्टर 3 मेथड में इसकी फिगर एक ट्री की जैसी होती है। इसमें सबसे पहले सर्कल के अंदर नंबर को राइट करते हैं, फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस बनाते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स और दूसरा सर्कल। स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्राइम फैक्टर्स को राइट करते हैं और सर्कल के अंदर प्राइम फैक्टर से डिवाइड होने के बाद जो नंबर आते हैं उनको राइट किया जाता है। स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्राइम फैक्टर्स को राइट इसलिए करते हैं ताकि इनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। I think students you understand. So students you revise chapter number 6 from your book. Thank you students. Have a nice day. Good morning students. Welcome to MLP YouTube classes. Today our topic is our national symbols. हमारे नेशनल सिंबल्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज़ नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ ट्री कलर, TRICOLOUR, TRICOLOUR, tree color. The national flag of India is tree color. Second is national currency of India. Students, इंडिया की नेशनल करेंसी कौन सी है? इंडियन रुपी।
INDIAN Indian, RUPEE rupee, Indian rupee. थर्ड वन इज़ नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। जो भारत की नेशनल रिवर राष्ट्रीय नदी कौन सी है? इट इज़ गंगा, GANGA, गंगा। फोर्थ वन इज़ नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? इट इज़ लोटस, LOTUS, लोटस। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, banyan tree, BANYAN, banyan, TREE, ट्री, banyan tree। नेशनल ट्री कौन सा है इंडिया का? राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? banyan tree। नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज़ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इट इज़ टाइगर, TIGER, टाइगर। टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज़ नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया इज़ पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, इट इज़ मैंगो। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, MANGO, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। नेशनल गेम ऑफ इंडिया, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? इट इज़ हॉकी, HOCKEY, हॉकी। नेक्स्ट इज़ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी। नेशनल लैंग्वेज कौन सी है भारत की? राष्ट्रीय भाषा हिंदी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारत का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, VANDE, वंदे, MATARAM, मातरम, वंदे मातरम। ट्वेल्थ वन इज़ नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इट इज़ जनगण मन, JANA, जन, GANA, गण, MAN, मन, जनगण मन। जनगण मन is the national anthem of India. Let's revise again. Students, first of all write date, then your heading. Let's revise. First one is national flag of India, it is tricolor. Second is national currency of India, it is rupees. Third is national river of India, it is Ganga. Next one is national flower of India, it is lotus. National tree of India, it is banyan tree. National animal of India, tiger. National bird of India, peacock. National fruit, mango. National game of India, hockey. National language of India, Hindi. National song of India, Vande Mataram. And last one is national anthem of India, it is Jangan Man. Students, write these national symbols in your fair notebook neatly and cleanly and also learn them. I hope you understand all these. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, आपको सभी को पता है कि आपके PT2 के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आज हम कराएंगे आपका PT2 का रिवीजन। और रिवीजन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ PT2 का सिलेबस। तो बच्चों, हिंदी रीडर में हमारा PT2 का सिलेबस रहेगा पार्ट 4 से पार्ट 13, और आज के वीडियो में हम करेंगे पार्ट 4, 5 और 6 का रिवीजन। पार्ट 4 के शब्दार्थ: अचानक, एकाएक, अजीब, अनोखा, विचित्र, अद्भुत, मासूम, भोला भाला, तबाह, नष्ट करना, निर्णय, फैसला, धरोहर, अमानत, वृक्ष, पेड़, प्रण, प्रतिज्ञा, शुदा, भूख, निरीह, लाचार या कमजोर, कृतघ्न, जो किए गए उपकार को न माने। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जंगल के पेड़ पौधे किससे लदे थे? इसका उत्तर होगा फल एवं फूलों से।
कहानी में विचित्र प्राणी किसे कहा गया है? इसका उत्तर होगा मानव को। जंगल की रक्षा का भार किसके ऊपर आ गया? इसका उत्तर होगा शेर पर। जंगल के दो पर्यायवाची हैं, वन और कानन। हिरणी ममता भरी आंखों से क्या देख रही थी? इसका उत्तर होगा हिरणी ममता भरी आंखों से दूर खड़ी अपने बच्चे के शरीर को उस प्राणी द्वारा घसीटकर ले जाते हुए देख रही थी। पशु पक्षी भूखे प्यासे क्यों मरने लगे थे? क्योंकि इंसान ने अपनी आवश्यकताओं के लिए जंगल के जंगल तबाह कर दिए। इस कारण पशु पक्षी भूख प्यासे मरने लगे। शेर ने शिकार की ताक में खड़े आदमी से क्या प्रश्न किया? शेर ने कहा, क्यों जंगलों को तबाह कर रहे हो? मेरे साथियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इन्हें खत्म करने पर तुले हो? तुम जानते नहीं ये जंगल हमारी धरोहर है। मानव शेर से माफी क्यों मांग रहा था? इसका उत्तर होगा शेर के भय से मानव हाथ जोड़कर दंड के बारे में सोचते हुए बोला, हम दंड के अधिकारी हैं, हमें माफ कर दो। मानव ने शेर सिंह की बात को स्वीकार कर क्या निर्णय लिया? मानव ने निर्णय लिया कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और जंगल को फिर से हरा भरा बनाएंगे। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? बातें बंद करो, जान बचानी है तो भागो। ये वाक्य भालू ने खरगोश से कहे। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये वाक्य हाथी ने खरगोश से कहे। माँ, यह डरावना सा दिखने वाला प्राणी कौन है? हिरणी के बच्चे ने माँ से कहे। आज से शिकार बंद और बीज लेकर अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। ये बातें शेर ने मानव से कही। पाठ 5 के शब्दार्थ: महिमा, यश, न्यारी, अलग, अवगुण, बुरी बातें, हर्षाए, खुश हुए, आंगनबाड़ी, आंगन का पौधा, आभार, धन्यवाद, व्यक्त, प्रकट करना, सदैव, हमेशा, ममता, माँ का प्यार, आदर, सम्मान, गागर, मटका। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चे के लिए दुनिया में सबसे अनोखा क्या है? इसका उत्तर होगा उसकी माँ। माँ की महिमा किस में समा नहीं पाती? इसका उत्तर होगा शब्दों में। माँ किसे मन में नहीं रखती? इसका उत्तर होगा अवगुणों को। माँ डैश और ममता की सागर है। इसका उत्तर होगा शक्ति रूप। बच्चे के लिए माँ शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा बच्चे के लिए माँ का अर्थ है जो दुनिया में सबसे प्यारी, अवगुणों को न देखकर केवल गुण देखे, ममता की सागर, हर कांटे से बचाने वाली और केवल प्यार लुटाने वाली होती है। बच्चा माँ को नमस्कार करने की बात क्यों कहता है? क्योंकि बच्चे को आकार देने वाली, उसके जीवन को आधार देने वाली माँ ही होती है। अंतिम अनुच्छेद में बच्चे ने माँ का आदर किस प्रकार किया है? माँ की हमेशा सेवा में रहकर बच्चे ने माँ का आदर प्रकट किया है। माँ को सुख का सागर और ममता की गागर क्यों कहा गया है? क्योंकि माँ हमें सुख प्रदान करती है। जितने सागर में पानी, प्यार, ममता की गागर, जिसके लिए हमारे ममता भरी होती है। निम्नलिखित कविता को कंठस्थ कर रिक्त स्थान भरिए। अवगुण मेरे मन न चितारे, देखे मुझ में गुण ही सारे। देख तुझे मन ही हर्षाए, मुझ में अपने सपन सजाए। शक्ति रूप ममता की सागर, बच्चों के लिए सुख की गागर। किसकी सेवा में सादर, नहीं समझ में आता मुझको, करूं मैं कैसे माँ का आदर। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जो इन वाक्यों के अर्थ से मेल खाती है। माँ फूलों की क्यारी के समान है जो मुझे कांटों से बचाती है। इसके लिए पंक्ति आएगी, कांटों से जो मुझे बचाती माँ है वह फूलों की। माँ की महिमा ऐसी न्यारी है जो शब्दों में समा नहीं सकती। इसके लिए पंक्ति आएगी, शब्दों में जो समा न पाए महिमा उसकी ऐसी न्यारी। माँ मुझ में अपने सपन सजोए हुए बलिहारी हो जाती है। इसके लिए पंक्ति आएगी, देख मुझे मन ही हर्षाए, मुझ में अपने सपन सजाए। माँ ने मेरे रूप को आकार दिया है। इसके लिए पंक्ति आएगी, मेरे रूप को दिया आकार, इस जीवन को दिया आधार, मैं इसकी सेवा में समर्पित हूँ। इसके लिए पंक्ति आएगी, इसकी सेवा में मैं सादर। पाठ 6 के शब्दार्थ है, डग कदम, आश्चर्य हैरानी, करतब तमाशा, अवस्था उम्र, तस्तरी प्लेट,
कलाबाजी, मुश्किल, कौशल, क्षण, समय, आकर्षक, खिंचाव, उचित विकल्प पर निशान लगाइए। जय अपने घर से कितना दूर निकला था कि मदारी के ढोल की आवाज़ सुनाई दी? इसका उत्तर होगा 50 मीटर। जय ने रास्ते में किसका खेल देखा? इसका उत्तर होगा मदारी का। जय ने तस्तरी में कितने रुपए डाले? इसका उत्तर होगा 5 रुपये। दफ्तर से बाहर निकल जय ने चैन की सांस इसलिए ली क्योंकि उसने सच बोला था। क्या उत्तर होगा इसका? सच बोला था। जय स्कूल जाना भूलकर कहाँ चला गया? इसका उत्तर होगा जय स्कूल जाना भूलकर जहाँ से ढोलक की आवाज़ आ रही थी उस ओर चल दिया। जय किस खेल को देखकर आश्चर्य में पड़ गया? एक लड़के ने तस्तरी के समान गोले में से अपना सिर निकाला, फिर कंधे से निकालता हुआ पैरों की तरफ से बाहर निकाल दिया। यह खेल देखकर जय को आश्चर्य हुआ। जय को कलाबाजी के खेल से भी अच्छा खेल कौन सा लगा? 4 कुत्ते रेस के घोड़े की तरह सजे हुए थे। प्रत्येक कुत्ते पर एक बंदर रंगीन कपड़े पहने बैठा था। ढोल की ताल पर कुत्तों ने गोलाई में दौड़ना शुरू किया। यह खेल जय को कलाबाजी के खेल से भी अच्छा लगा। तमाशा खत्म होने पर अचानक जय को क्या याद आया? इसका उत्तर होगा तमाशा खत्म होने पर अचानक जय को याद आया कि उसे स्कूल के लिए देरी हो रही है। जय ने प्रधानाचार्य को बताने के लिए सबसे पहले कौन सा बहाना सोचा? जय ने बहाना बनाया कि माँ ने किसी ज़रूरी काम के लिए भेज दिया था। सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत के निशान लगाइए। जय को घर से 100 मीटर की दूरी पर तमाशा दिखाने वाला दिखाई दिया। ये वाक्य गलत है। तमाशा दिखाने वाला लड़का जय से उम्र में बड़ा था। ये वाक्य सही है। बंदर रंगीन कपड़े और टोपियाँ पहने हुए थे। ये वाक्य भी सही है। खेल खत्म होने पर तमाशा दिखाने वालों ने सभी से पैसे मांगे। ये वाक्य गलत है। प्रधानाध्यापक ने सच बोलने के कारण जय को दंडित नहीं किया। ये वाक्य सही है। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैंने आपको कराया पार्ट 4, 5 और 6 का रिवीजन। आप सभी को ये तीनों पार्ट अच्छे से याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।